अब आप उससे यू टर्न कर सकते हैं। ट्वीट और संसद के बयान में फर्क होता है कि नहीं? चलिए, पता है आप आंकड़े तो आएंगे, अब बैकफुट पर मत आइए। देखिए सुधीर जी, आपका संदीप है वो, चलिए आप बोलिए। मुस्कुराते रहिए। सिद्ध हो गया। अरे जेल में डालो कांग्रेस को, राष्ट्रवादी सरकार चुपचाप बैठी है, जेल में जाने का प्रावधान नहीं है। चलो ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा फिर से बता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसमें जो जानकारी मिल रही है कि भारत के 8 सैनिक जख्मी हुए और मामूली तौर पर भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 20 चीनी सैनिक घायल हुए। जब यह आंकड़ेबाजी होती है, जैसा कि गलवान में हुई थी, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, फिर आंकड़े आने लगे जी चीन के 38 या 44 या उससे भी ज्यादा हो गए। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए ना, जवाबदेही उसकी बनती है। अब जी हमारे 8 हुए, उनके 20 हुए, मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको वापस भेज दिया और बात खत्म। लेकिन क्या बात खत्म हो जाती है? यह चीन दुस्साहस कैसे लगातार करता आ रहा है। डोकलाम 2017 में हुआ, फिर 15 जून को गलवान हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, और अब तवांग इलाके में फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश, या कोशिश हमने नाकाम कर दी। जवाब के तौर पर क्या कहा जाता है कि जी हमने डटकर उनका सामना किया, जवाबी कार्रवाई की, उनको खदेड़ दिया, कोई हमारा गंभीर रूप से जख्मी नहीं है, कूटनीतिक स्तर पर हमने ये मुद्दा उठाया है और सेनाएं देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने यह सवाल पूछा, ये जवाब दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, एक व्यापक चर्चा कि चीन के इरादे क्या हैं। नियम 267 और 176 के तहत यह चर्चा की मांग की गई, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। अगर मैं अरुणाचल की ही बात करूं, 3448 किलोमीटर की कुल मिलाकर हमारी सीमा है। सबसे ज्यादा इसमें पूर्वी इलाका आता है। पूर्वी इलाके में अगस्त में इसी साल जानकारी मिली कि चीन हदीगरा डेल्टा 6 इलाका है, यहां पर एक हेलीपैड बना रहा है। उससे पहले जानकारी आई नवंबर 2021 में कि एक दूसरा गांव भी बसा दिया है चीन ने अरुणाचल में, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके 6 किलोमीटर अंदर। इससे पहले 2020 में 100 घर की रिहायश वाला एक गांव बसाया गया था। यह सारी चू गांव के अंदर बसाया गया। और इस बाबत सवाल और बयान किसने दिया, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तापिर गांव, अरुणाचल से बीजेपी के ही सांसद 19 नवंबर 2019 में उन्होंने बयान दिया कि चीन की सेना अरुणाचल की सीमा में 50 से 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक उन्होंने कई पत्र भी लिखे हैं। और गलवान की अगर बात करें कि गलवान में कोई 1 इंच नहीं घुसा है, ना घुसने देंगे। गलवान हो गया, उसके बाद बहुत सारी बैठकों का दौर भी चला। फिर जानकारी ये आई इसी साल अगस्त में कि वॉच टावर्स बना दिए हैं पैंगोंग सो पर चीन ने। साथ ही साथ 2 ब्रिज बनाने का काम मुकम्मल कर लिया है। पहला ब्रिज 400 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, यह बना दिया गया चुशुल सेक्टर में, और यह 20 किलोमीटर पूरब में है। यानी कि हमारे इलाके में फिंगर 8 तक हम LAC मानते हैं। फिंगर 4 को कहता है चीन की नहीं, फिंगर 4 तक है भारत। और इस बारे में जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने भी बयान दिया। उसने माना बोथ दीज ब्रिजेस आर इन एरियाज दैट हैव कंटिन्यूड टू बी अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना सिंस 1960s, कोट अनकोट, कि हां ये पुल तो बन गए, पर ये पुल उस जगह पर बने हैं जो चीन के अवैध कब्जे में है। तो चीन अपनी कारगुजारियों और जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं वो लगातार करता जा रहा है क्या। और जब हमने मुंहतोड़ जवाब दिया गलवान में, तो हमने कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसी ऊंचाइयां कब्जा ली थी जिससे चीन के पेट में जबरदस्त दर्द हो गया था। मैं रेजिंगला, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, गोरखा हिल और मग्गर हिल की बात कर रहा हूं।
कैलाश रेंज की। यह ऊंचाइयां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि नीचे चीन की सबसे बड़ी गैरिसन मोल्डो गैरिसन है, तो चारों तरफ से निगहबानी हो रही थी, पर यह ऊंचाइयां हमने उनको दे दी भलमन साहत में। और चीन पुल बनाने लगा, वॉच टावर्स बनाने लगा, और T-15 लाइट टैंक्स, टाइप 81 असॉल्ट राइफल्स, PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह वगैरह इस्तेमाल करने के लिए वहां इकट्ठे भी कर लिए असलहे, और ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने का काम लगातार चल रहा है। तो इस सियासी जंग में क्या हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर भी रहे हैं? आर्थिक मोर्चा भी हमने खोला था चीन के खिलाफ गलवान के बाद, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स हैशटैग वायरल भी हुआ था। देश में बहुत गुस्सा भी था, चीन से आयात नहीं करेंगे चीजें। हालत क्या हुई है? 94 अरब डॉलर का आयात हुआ, और जो ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि हम उनको कितना माल बेच रहे हैं और वो हमें कितना बेच रहे हैं, इसका फर्क है 74 अरब डॉलर। 82 रुपए का डॉलर है, 80 का मानूं और ये 70 की फिगर मानूं तो भी 6.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा, यानी कि इतना माल ज्यादा हम चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ कड़वी बातें हैं, इनके जवाब हमें खोजने होंगे। तो शहजाद, ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये चीन को जवाब दे रहा है भारत। अफसोस होता है कभी इस बात को लेकर? बहुत अफसोस होता है जब सैनिक और सेना एक बयान देती है, उस पर कुछ राजनीतिक दल सवाल और सबूत उठाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक DGMO अनाउंस करते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, सबूत मांगे जाते हैं। पुलवामा पाकिस्तान करता है, 26/11 पाकिस्तान करता है। कुछ कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, हिंदुओं ने किया है। बड़ा दुख होता है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र नीति पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सेना की तरफ से तेजपुर PRO का स्टेटमेंट आ चुका है, जब भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है 1 इंच जमीन नहीं गई है, तो उसके बाद भी कुछ लोग अगर कहे कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, तो मेरा तो खून आपके खून की तरह ही खोलता है, बहुत खोलता है। और खास करता है तो क्या इसमें ये एक जो सिलसिला, वो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। एक के बाद एक शुरू करते हैं अरुणाचल से ही, फिर आएंगे हम गलवान पर भी। बिल्कुल। अरुणाचल में एक के बाद एक हमारे पास खबरें आती हैं, एक नहीं 2 गांव बसा दिए, फिर हेलीपैड बना दिया। आप ही के सांसद तापिर गांव संसद में 19 नवंबर को बाकायदा ये बयान देते हैं 2019 में कि हाँ 50 से 60 किलोमीटर अंदर चीन आ गया है। तो क्या ये जानकारी साझा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो जाती? सेना ने बयान दिया, सेना के बयान को मैं फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, उसमें मैं जा ही नहीं रहा। जवाब दूं? जी। आपने तापिर गांव का जिक्र किया, 2019 के बयान का। 2021 का बयान है, चाइना ऑक्यूपाइंग एरिया सिंस 1980s, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन अरुणाचल नॉट न्यू, सेज BJP MP तापिर गांव। और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है, एंड ऑफ द ट्वीट पढ़ता हूं, सारी जो ऑक्यूपेशन हुई वो कांग्रेस के रेजिम में हुई, कोई फ्रेश इंकर्जन मोदी के राज में नहीं हुआ है। ये उनका ट्वीट भी है। ये तापिर गांव, अब आपने क्योंकि तापिर गांव को एक प्रामाणिकता का एक वो बना दिया है, तो अब मैं चाहूंगा, आप बना रहे हैं। अभी आपने तापिर गांव पे 5-6 मिनट बोला। हाँ, तो मैंने तापिर गांव का पर 5-6 मिनट नहीं बोला है। अब आप उस पे यू टर्न कर सकते हैं। नहीं, मैं यू टर्न बिल्कुल नहीं करता हूं। तापिर गांव का 2019 अपनी बात रख लूं। आपका सवाल सुन लिया। क्या सवाल सुनो, मुझे एक कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ, बोलिए। 10 सेकंड और। जिस इसी तरह से सेल्फ गोल कांग्रेस का भी हुआ था। कांग्रेस किसने सेल्फ गोल किया? अभी नहीं हुआ। कौन सा? तापिर गांव पे। आप तापिर गांव पर सेल्फ गोल हो गया? चलिए छोड़िए, आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं। पूरी रिसर्च नहीं की, आपको 2019 तक का ही दिया, उसके आगे का नहीं दिया। 2019 में गलत बयान ही कर रहे थे तापिर गांव पे मत लीजिए। 2019 में संसद में जो बयान दिया गया, संसद के पटल पर चला है, चिल्लाता नहीं हूं मैं। अरे डिबेट नहीं, मैं डिस्कशन करता हूं। संसद के बयान को इतना हल्का बना दिया आपने, इतना हल्का बना दिया। अब मैंने अभी आपको तापिर गांव का सुना है। ट्वीट और संसद के बयान में फर्क होता है कि नहीं? चलिए, आप 19 आप सांसद अभी बने नहीं, शायद संसद की गरिमा 2019 का पार्लियामेंट में दिया है उन्होंने। जी, 19 नवंबर। ये भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में दिया। ये भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पब्लिक डोमेन में पार्लियामेंट में ये कहना, चलिए ठीक है, आपने पुश्ते मेरी माफ नहीं करेंगी अगर मैं ये सवाल नहीं उठाता हूं। आपको पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट मुझे निकाल के दिखा दीजिए, पर मैं अभी आपको एक और बताता हूं। और तब क्या करेंगे? ये फंस गया। मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा। अच्छा।
2021 का स्टेटमेंट एक्नॉलेज करेंगे? इज नॉट अ न्यू थिंग। अच्छा चलिए, लास्ट वाली लाइन आपने कुछ कहा था। चलिए एक सेकंड, लास्ट वाली लाइन क्या कहा था आपने? ये इसमें ट्वीट में है, ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने अपनी मुलाकात स्वामी जी के साथ जो उन्होंने की थी उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था। ये कौन से दिन का है? ये उनका जब उन्होंने ये 2020-21 का है, 21 का है, 2021 उसी अरे नीचे होगा ना डेट। ये स्क्रीनशॉट लिया है, मैं ट्वीट खोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातों पर आप मंगवा लीजिए अपनी रिसर्च टीम से भी। हाँ, I met तो स्वामी, वहाँ एक सेकंड, 2 दिसंबर 2021 की बात हो रही है। When he asked about Chinese intrusion, I told him that during 1962 war, China occupied 2-3 locations during Congress regime, but no fresh incursion has taken place during Modi regime. श्याम सरन की किताब है, 2010 से 13 में 600 इंकर्जन हुए और ये सब तब हुआ जब MOU साइन हुआ और चाइना का चंदा हुआ। अब आपने की चर्चा की बात, कितने कौन से साल में कितने इंकर्जन हुए? 2010 से 13 में 600 इंकर्जन हुए, श्याम सरन की किताब में लिखा। चलिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब पर आपने एक मिनट, मुझे पता है आप आंकड़े देंगे और अभी आप हाँ, मुझे पता है आप आंकड़े देंगे। आंकड़े तो आएंगे सर, आप दीजिए, जब आंकड़ों की बात कांग्रेस होगी को भी तो थोड़ा मौका आंकड़े दे दीजिए। हाँ हाँ, कांग्रेस को भी मौका दीजिए आंकड़े दिखाने का। ना पर चलिए, हमारे आपने पास चर्चा अब की बात एक मिनट, चीनी घुसपैठ के सरकारी आंकड़े, इंकर्जन और इंट्रूजन में अंतर है। चुप, बिल्कुल चुप। सरकारी आंकड़े। हाँ चलिए आप बोलिए। 2000 कौन से साल से कौन से साल बताया आपने? अरे भाई साहब देखिए, अक्साई चीन तो कभी गवा कौन दिया से था। साल से कौन सा साल बताया? अभी मेरे पास अब बैकफुट पर मत आइए। 2010 से 13, 2010 से 13 कितने बताए? 600। 600 बिल्कुल ठीक आंकड़ा बताया। श्याम सरन की किताब में 3 साल में 600 बिल्कुल सही बताया। 2014 में 460, 2017 में 426, 18 में 326, 2019 में 463। 3 साल में ये आंकड़ा हो जाता है 1200 इंकर्जन्स का। ठीक है, सरकार के आंकड़े। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ठीक है, आगे बताइए। आगे बताता हूँ। अच्छा, अब 2014 के बाद जो माइंडसेट चेंज हुआ है उसके बारे में 10 सेकंड दे दीजिए, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार का रोल केवल ये नहीं कि उन्होंने क्या नहीं किया, हमने क्या किया ये भी बताना हमारी जिम्मेदारी है, और आपके शो पे खासकर। हमारे ट्रूप्स को वहां पर अभी एडिशनल ट्रूप्स और लेयरिंग ऑफ ट्रूप्स वहां पे हम स्टेशन करते हैं, उनके लिए 22,000 ट्रूप्स के लिए कंट्रोल्ड हैबिटेट, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर 450 टैंक्स, हाउइट्जर्स, वहां पे हमने रफाल प्लेस कर लिए। आगे अरुणाचल में भी किया है, हैवी एक्सकेवेटर्स वगैरह मूव किया है। 9 टनल हमने बनाए जिसमें कि एक सेकंड सर प्लीज नहीं, 10 सेकंड, उसके बाद मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। 9 टनल बनाए जिसमें 2.5 किलोमीटर का सेला टनल, 11 और टनल अभी थोड़े वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे। रोड प्रोजेक्ट्स में वेस्टर्न लद्दाख और जंस्कार वैली ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी बनाई। डीएसडीबीओ का जो था क्लास 70 स्पेसिफिकेशन, जिससे कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए और बेहतर ये हो सके। और अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट, डीएसडीबीओ लद्दाख में है वो। सर मैं पूरा देखिए, मैं confuse मत पूरा करिए। एलएसी की बात कर रहा हूँ सर, या आप खुद कंफ्यूज हैं। मैं अरुणाचल की बात कर रहे हैं, मैं बताने अरुणाचल लगे पे भी आ रहा लद्दाख हूँ। को। देखिए सुधीर जी, आपका संदीप है जी, sorry। वो। देखिए अब आप हैसल मत देखिए, मैं आराम हैसल से नहीं हो बताइए रहा हूं। ना। मैं देखिए Don't get आपका शो hassle। है, हाँ। मैं हैसल बिल्कुल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस वाले के काम भी आप ही करना चाहते हैं, पर Don't ऐसा get ना hassle, करें। don't get मैं hassle। सुनिए ना बात, आराम से। ये मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि एक हमारे डिफेंस मुझे ये मिनिस्टर बताइए। थे, एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। आज हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो रहा दूसरी है। बात, अब 1 मिनट रुकिए। अब ऐसे नहीं है ना, 10 ठीक। सेकंड के आप 3 मिनट ले लेते हैं, थोड़े हैसल होने लगते हैं। अरे ऐसे क्यों? सवाल ऐसे होते हैं। ये थोड़ा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए, चलिए अब बोलिए। मुस्कुराते रहिए। नहीं मैं खिसिया नहीं रहा हूं, एक मिनट सुनिए खिसियाने वाले अभी विपक्ष में बैठे अच्छा हैं। कोई बात नहीं, उनकी जी। भी बारी आएगी, हम किसी का आएगी, पीछा नहीं छोड़ते। तो अभी अरुणाचल की जो बात कर रहे हैं, बोलिए सर। तो वो 2 गांव तो बसे नहीं, ना कोई हेलीपैड आपने तापिर गांव का जिक्र किया, मैंने तापिर गांव का बयान बताया। 2 गांव जो बसे वो नहीं बसे, ना कोई वहां पर हेलीपैड बना। अब एक बार गलवान पर आ जाते हैं। ठीक है, आइए गलवान पे। गलवान पर क्या वॉच टावर्स भी बन गए हैं, और जो ये मैंने बाकायदा नाम लिया जिन हाइट्स का, चुशुल क्या रेजांगला, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, गोरखा हिल, मग्गर हिल, बिल्कुल जो मोल्दो गैरिसन को देख रहे थे वो हमने छोड़ दिए कि नहीं छोड़े? अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ प्लीज। अच्छा, हमने ऑक्यूपाई किया, अब मैं आपको बताता हूँ। फिर छोड़ क्यों मैं दी? आपको बता रहा हूँ ना। सेना कह रही है, सेना से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सरकार सेना कह रही है, उसके बाद सवाल कोई क्यों 1 बनते इंच हैं भाई? अंदर नहीं घुसा है, ना घुसने देंगे। सेना- फिंगर 4 तक अगर आ जाएं, चलिए। वहां वॉच टावर्स अब मैं बना दिए जाएं। चर्चा पे आऊं।
चर्चा के और सवाल पे उसमें एक मिनट, विदेश मंत्रालय का बयान कि 2 पुल वहां बने हैं, उन्होंने माना, पर ये तो पहले से ही कब्जा है चीन का। ठीक है, पुल बने हैं, वो हमारा इलाका है ना, चीन के कहने से उसका इलाका हो जाता है क्या? सवाल यहां पर है। प्लीज मुझे जनता के बारे में जनता को पहले बता देने दीजिए, उसके बाद आप बोले, आप ही का शो है सर। आज इतना हैसल क्यों हो रहे हैं? 200 देखिए, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी इन विषयों पर शायद हो सकता है कि चर्चा कराकर जो हमारा दुश्मन है उसको सारी चीजें A to Z पता चल जाए। वो हो सकता है MOU में उनका कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज हो, आज तक तो मैंने देखा नहीं है। आपने शायद देखा होगा कि क्या क्लॉज है उस कॉन्ट्रैक्ट में, आपको दिखाया भी होगा क्यों चीन से चंदा लिया है 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का, वो भी बताया होगा कि क्यों इस्तेमाल किया। तो सवाल, परंतु एक मिनट, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। रुकिए शहजाद, एक बहुत अरे भाई रुकिए ना, अभी इसी पर भाई आपने गंभीर आरोप लगाया, मैं तो आरोप है ये। एक मिनट सुनिए, आरोप है ये, अरे भाई सुनिए ना, सिद्ध हो गया। अरे जेल में डालो कांग्रेस को, अरे बंद किया है राष्ट्र ना। विरोधी पार्टी लाइसेंस कैंसिल है, किया हमारे है ना। दुश्मन से लाइसेंस पैसे कैंसिल लेती किया है, ना। चंदा लेती है आपकी ये सरकार, सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। राष्ट्रवादी सरकार चुपचाप अभी बैठी तक ये है, सिद्ध नहीं हुआ। जेल में डालो इनको। जेल में जाने का प्रावधान होगा तो जेल में भी डालेंगे। अच्छा, जेल में जाने का प्रावधान नहीं है। FCRA लाइसेंस अगर कैंसिल कोई करने का दुश्मन से प्रावधान, पैसे लेता है उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। शुरुआत FCRA लाइसेंस कैंसिल होने से होती है। अच्छा, वो कब कानून होगा? फॉलो नहीं होता। नहीं, 8 साल से सरकार है आपकी, 8 साल से सरकार है, तो आप मतलब बस कि बिना इन्होंने कोई चीन से लॉ पैसे प्रोसीजर लिए। फॉलो किए कर अरे दे। चीन से पैसे लिए, जेल में डालो कांग्रेस को। चलिए सुनिए, हाँ। पैसे लिए वो तो मानते हैं RGF। कौन? अरे कांग्रेस पार्टी ने RGF में पैसे नहीं लिए चीन से, चीन की सरकार और एम्बेसी से। डिनाई कर रहे हैं आप। लिए, मुझे क्या पता, आपको नहीं दो पता? ना। चाइना के अकाउंट से लिए हैं, RGF के अकाउंट में लिखा है, तो डालिए ना उनका इनको लाइसेंस जेल में। कैंसिल हुआ है। ये कोर्ट गए चैलेंज करने, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए। और ये चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट बहुत अच्छा सवाल है, पौने 6 लाख करोड़ पर हो गया। आप तो चाइना को बैन करने के लिए कितना हो गया निकले थे। ट्रेड डेफिसिट? जरा हाँ, फिर से चलो, बताना चलो, आंकड़ा। चलो। ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा फिर से बताना। 74 बिलियन करिए 74 बिलियन ना? हाँ। 74 बिलियन। हाँ, कौन से वर्ष का? 2021-22? 21-22 नहीं, 2021-22 मौजूदा अभी इसी साल का हो चुका है। मौजूदा आंकड़ा जो है अक्टूबर तक का है, वो 51 है। तो आपका 21-22 का है, मेरे पास पार्लियामेंट का आंकड़ा कर लीजिए। अब मैं इसका कर जवाब, लीजिएगा अब इसका जवाब। 74 आई स्टैंड बाय माय फिगर। ठीक है, 74 जो है 21-22 का है, मेरे पास पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। अच्छा, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कितना हुआ वो? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना संदीप। कितने लाख करोड़ हुआ? हिंदी में बताइए ना। जो आप कह रहे हो उतना ही होगा, मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं कर रहा। तो मान लिया। हाँ। पर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 2004-5 में US डॉलर्स में बता रहा हूँ, $1.48 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। कितना? $1.5 बिलियन। ये बढ़ता है 2013-14 जब MOU हुआ, चंदा आया, तब 2346% से बढ़कर $36 बिलियन होता है। कितना? $36 बिलियन। और $1.5 बिलियन से $36 बिलियन, आपका 2300% बढ़ता है, तब संदीप जी के पेट का पानी नहीं हिलता। पर हाँ, 36 बिलियन से मान लीजिए 74 राष्ट्रवाद मतलब 100% हुआ, दे रहे तो थे, आपके पेट में बड़ा दर्द चीन हुआ। को बैन कर रहे थे, बंद कर रहे थे। नहीं पर साहब, ये तो बताइए, क्लोज कर रहे थे। ऐप्स नहीं, बहुत और कुछ ये क्लोज दुगना किया है, 36 बहुत से कुछ क्लोज किया है जी, $74 बिलियन बहुत कुछ क्लोज किया। नहीं संदीप जी, एक हो सेकंड, गया, ईमानदारी, हो गया। धन्यवाद, नैतिक और धन्यवाद। पत्रकारिता में एक ईमानदारी होनी चाहिए। अरे नेता हमें ईमानदारी सिखाने लगे। नहीं, पत्रकार भी तो ईमानदारी नेता सिखाने लगे। सिखाए। ऐसे कई उदाहरण है जो पत्रकार चले गए नेतागिरी करने। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। अरे आप भी पत्रकार बने घूम रहे थे। अरे आप भी पत्रकार बने घूम रहे थे। मुझे अपने घर जाना है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर